हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में एक बहुत ही खास एनर्जी चैनलाइज हुई कि देखो, जिन लोगों ने, ठीक है, आपको भर भर करके बद्दुआ दी थी बड़े मन से, ठीक है, बहुत सारी बातें बोल करके, कुछ ने आपके सामने बोली, कुछ कहीं से आपको पता चला कि सामने वाले इंसान ने भर भर के आपको बद्दुआ दी थी। आज वो अपने जीवन में खुद के लिए दुआ मांगने पर मजबूर हो गए। आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो खुद की ज़िंदगी के लिए दुआ माँग रहे हैं, ठीक है? हालात ऐसे बन गए। क्या जा रहा था? मतलब किसी के लिए अगर कुछ आप अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत सोचो। ये बात ईश्वर कहते हैं कि आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत करो। पर कई लोगों की फितरत ऐसी होती है, जैसे कहते हैं कि शैतानी फितरत होती है कई लोगों की, ठीक है। अगर आपने उनके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं किया या फिर आप उनके मन के हिसाब से नहीं जचे तो फिर वो क्या करते हैं कि वो आपको फिर किसी ना किसी तरीके से आपको बददुआ देना स्टार्ट कर देते हैं। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, बहुत ही ज़्यादा विद्वान समझ लेते हैं। ऐसा समझते हैं कि जैसे भगवान वही हैं, जो वो बोलेंगे वही चीज़ होगी। लेकिन भाई माय डियर, ऐसे लोगों के ऊपर भी भगवान है, ठीक है। हम और आप क्या करेंगे? वो ऊपर वाला बैठा है सबका हिसाब करने के लिए। तो जिस वक्त इस इंसान ने आपके लिए भर भर के बद्दुआ दी ना, उसी वक्त इस इंसान ने अपने कर्म खराब कर लिए। और करंट सिचुएशन में इस तरह के हालात बने हैं कि इसको अपनी जिंदगी के लिए दुआ मांगनी पड़ रही है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है यहाँ पर कहानी, देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सारे ज़ोडिक साइन के लिए। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा वेलकम आपका इस चैनल पर। फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें ताकि आपके रिगार्डिंग भी डाउनलोड्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि डियर देखो, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपने आराध्य सी कामना है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है कहानी। सबसे पहले देखते हैं कि ये शत्रु है कौन। ये जो प्यारे से लोग हैं ना, जो बहुत बहुत जम जम करके बददुआ देते हैं, ये हैं कौन? ठीक है, एक्चुअल में ये हैं कौन, पहले देखते हैं सबसे पहले कि ये हैं कौन, ये प्यारे प्यारे से लोग जिनकी अब जो है जल पड़ी है जिनकी अब जो है ना, अब जली पड़ी है। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये है कौन? ये है कौन जिन्होंने मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए भर भर के बद्दुआ मांगी थी? है ये कौन? थैंक यू सो मच, प्लीज बताएं। ओके, देखो कार्ड्स ना, पता है, एक उलझन जैसे आए, ठीक है। तो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लोग हैं, कठिन होंगे ऐसे लोग, समझने में बड़े मुश्किल लगते हैं। पता नहीं कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या खिचड़ी चल रही है दिमाग में, पता नहीं चलता होगा। प्लीज बताएं कौन है ये। 3 कार्ड लूंगी मैं यहाँ। देखो मैंने क्या कहा था, दिमाग में कब क्या चल रहा है पता नहीं चलता, लेकिन देखो कैसे कैसे लोग हैं। थैंक यू सो मच। ओके, इनका रौब ऐसा है कि मतलब मेरे सामने तो कोई टिक नहीं सकता। मैं हूँ, आई एम द बॉस, आई एम द लीडर, ठीक है। कुछ ऐसी ही ऊर्जा, कुछ ऐसी ही फितरत, ठीक है। दूसरों को दबाना, दूसरों के ऊपर शासन करना। कोई मेल फिगर भी है एंड एक फीमेल फिगर भी है, दोनों है। ओके, बड़ा घमंड है, बड़ा एटीट्यूड है ऐसे लोगों पर सर की कमी है। मैं क्यों कह रही हूँ? केतु है, केतु है, सर की कमी है। पावर पोजीशन भगवान ने अच्छी दी है, ठीक है, लक अच्छा दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि लक अच्छा दिया था लेकिन कर्म बड़े खराब हैं। इनके कर्म बड़े खराब निकले। पिछले जन्म के कुछ ऐसी चीजें थी जहां से इनको जो है, मतलब नहीं कहते कि अच्छे घर में ये पैदा हो गए या फिर अच्छे पैसे वाले ये बन गए या फिर अच्छे पावरफुल पोजीशन पर ये हैं, लेकिन इनके कर्म जो हैं वो बिल्कुल मतलब कि घटिया कर्म। घमंड तो इतना कि जैसे कि कहते हैं ना कि आसमान इन्होंने ही अपने पाँव पर खड़ा रखा है, ऐसे घमंड वाले लोग हैं, ठीक है। ऐसे ये लेडी है, ये जो आपके दुश्मन है, जो आपके बारे में भर भर के बदुआ मांगते थे। देखो इनके सामने भी डिवाइन ने, ऐसा नहीं है, इनके सामने भी डिवाइन ने पक्ष रखा, सही और गलत, ठीक है। कौरवों के सामने भी कृष्ण गए थे कि तुम जो है सही चीज का चुनाव कर लो, लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, ठीक है। तो वही दुर्योधन वाली हालत हो गई कि इन्होंने ये जो चीज, जो अब जो दुआ मांग रहे हैं ना, अपने जान की दुआ मांगने की नौबत पड़ गई है, ठीक है। अपने जान के लिए दुआ मांगने की जो नौबत पड़ गई है ना, खुद खुद इन्होंने उस चीज को कमाया है। कैसे कमाया? अपने बच्चे वाले दिमाग की वजह से। मैच्योरिटी नहीं थी,
मैच्योरिटी की बहुत बड़ी कमी थी इन दोनों के अंदर। कोई एक कपल हो सकता है या फिर ये अलग अलग मेल फीमेल हो सकते हैं, कोई आपके ज़िंदगी में है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूल रेगुलेशन लगाना, शासन करना, सत्ता अपने हाथ में रखना, डोमिनेटिंग नेचर में रहना, लोगों के बीच में घिरे रहने का बड़ा शौक, कब बहुत अच्छे से तैयार होने वाली फितरत में, ठीक है। लेकिन पूरे मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी हाथ की कठपुतली समझने वाला इंसान, ठीक है, कि कोई भी कुछ करेगा तो मेरे से पूछ के करेगा, कोई कुछ भी करेगा तो मेरे से ही पूछना है, मैं ही सबसे हेड हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, मेरे से ही कोई भी चीज़ है। मतलब एक जो कमान होती है, एक जो लगाम होती है, वो अपने हाथ में रखना है इन दोनों को। जैसे कोई कोई फैमिली में कोई कपल नहीं होते जो बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, थोड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े घमंडी होते हैं, घर के बाकी सदस्य जो है अगर कुछ करे तो अरे मेरे से नहीं पूछा, अरे मेरे से ये काम नहीं तुमने पूछ करके किया। अगर उस सामने वाले ने कुछ कर लिया तो फिर तो ये उस पर चढ़ ही जाते हैं कि ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे वाले पर्सन है, ठीक है। और इन लोगों को बड़ा घमंड अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, जो इनके पास नहीं है जो इनके पास नहीं है उस चीज का बड़ा बड़ा घमंड था, बहुत बड़ा घमंड था इनको। और बाकी चीजों को, बाकी लोगों को तो ये अपने से नीचे ही समझते, बाकी लोगों को अपने से नीचे ही समझते थे। आई थिंक बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि देखो घमंड, घमंड जो होता है ना इंसान का, क्या कहते हैं, विवेक मार देता है। और इसी की वजह से जो है इन लोगों ने आपके लिए भर भर के बद्दुआ मांगी, ठीक है। क्यों मांगी, किस लिए मांगी, किन हालात में मांगी, चलिए देखते हैं। लेकिन है तो एक मेल एक फीमेल है, तो कपल हो सकते हैं, ये दोनों एक कपल हो सकते हैं, या फिर कोई कोई अलग एक मतलब की पर्सन है, ठीक है। चलिए प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा। थैंक यू सो मच। आखिर आपको भर भर के बदुआ देने वाले लोग आज अपनी जान की भीख क्यों मांग रहे हैं? आज अपनी जान पर जो इनको बात बन आई है, तो ये जो है जान की दुआ मांगने पर मजबूर हो गए हैं, ऐसा क्यों? प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। अपने जान की दुआ मांगने पर क्यों आ गए हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। देखो अगेन अगेन देखो कंफर्मेशन, कंफर्मेशन है कि ये वही शख्स है, ये वही शख्स है। आज कंडीशन इनकी क्या हो गई है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। 100% देखो ये आपके परिवार के ही है, ठीक है। ये जो कोई भी है, ये डोमिनेटिंग मेल या डोमिनेटिंग फीमेल, ये आपके परिवार के ही कोई लोग हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज डिवाइन गाइड करते जाना। टेम्परेंस। ओके, एस ऑफ कप्स। अच्छा इसीलिए चिढ़े हुए हैं क्या? आपको एस ऑफ कप्स मिल गया, चिढ़े हुए हैं। चिढ़ देखो चेहरे पर, एक चिढ़ देखो चेहरे पर, एक चिढ़ है आपको देख करके। ओके, नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ इन्हीं के पास होना चाहिए। अच्छा दूसरों के पास कुछ नहीं हो सकता, आपके पास कुछ नहीं हो सकता, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ यही लेके यही हड़प के बैठेंगे। अच्छा, 3 ऑफ वैंड्स। एम्परर, मैंने कहा ना घर का कोई एक ऐसा पावरफुल पर्सन है, ठीक है। आपके आसपास का कोई ऐसा, आसपास का तो बहुत कम है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपके परिवार का है। 90% ये आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, लेकिन 10% में मैं मानती हूँ कि कोई और भी हो सकता है जहाँ वर्क प्लेस पर चीज़ें हैं, ठीक है। फाइनेंशियल चीज़ है, इसलिए हो सकता है कि वर्क प्लेस पर भी कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने, जैसे कहते हैं ना कि अरे तुम्हारा ये तो बिगड़ जाए, अगर तुम्हारा ये तो हो जाए। बदुआ कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा काम बिगड़ जाए, तुम्हारी नौकरी छूट जाए, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं। देख लो सिर्फ और सिर्फ देखो पेंटिकल्स और कप्स की ऊर्जा ही ज़्यादातर आई है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ देखो पैसों से ही जुड़ा हुआ माजरा है। ओ ओ, देखो देखो आज हालत कैसी बनी पड़ी है इनकी। एंड द बॉटम ऑफ डेक में देखो वक्त बदला है। वही बात होती है कि जब वक्त बदलता है ना, वक्त बदलता है, वक्त ही वक्त पर बदलता है। वक्त का भी एक खास नेचर है कि वो वक्त पर ही बदलता है, किसी के कहने पर और किसी की घूस देने पर, किसी को बड़ा छोटा कि बहुत पैसे वाला है तो उसके हिसाब से मैं बदल जाऊंगा, नहीं बाबा। कोई गरीब है तो मैं उसके लिए नहीं बदलूंगा, नहीं। वक्त भी अपने वक्त पर बदलता है, उसको बदलने की क्षमता किसी के पास नहीं है। हम कितने भी अपनी, नहीं कहते कि अपना अपना रुतबा दिखाएं, अपना पावर दिखाएं, अपना कुछ भी करें, लेकिन हम जो बीत गया एक पल, उसको हम कुछ भी कर ले, करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे, तो भी वो एक पल जो पीछे बीत चुका है उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। समय ऐसी चीज है, और समय जो है वो बिल्कुल समय पर चेंज होता है। कई लोगों के लिए समय ही उनका असली समय दिखाता है, और देखो इस इंसान के लिए, इस इंसान के लिए वक्त बदला है, ठीक है। और आज देखो मैंने क्या कहा था, मुझे जो चैनलाइज्ड हुई थी एनर्जी कि आपको भर भर के बदुआ देने वाला इंसान आज खुद अपनी जान की दुआ मांग रहा है। देखो ये पर्सन, समय बदला है,
ईश्वर ने साथ दिया है, समय बदला है, समय ने दिखाया है कि देखो क्या चीज़ होती है। आज इसकी हालत कैसी थी, पहले इसकी हालत देखो कैसी थी, और आज इसकी हालत कैसी है। ठीक है, एक घुटन भरी ज़िंदगी में है ये इंसान। थैंक यू सो मच। थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई और मैं कर लूँ यहाँ पर कि बात मैं जो समझ रही हूँ मैं वही हूँ ना। अच्छा, क्रिएटर, अच्छा, अपने आप को भगवान मान बैठे थे, अपने आप को ही समझ रहे थे कर्ता-धर्ता जो है, सब कुछ यही इंसान है। ओके, कंडीशनिंग, अबंडेंस, ओके, ब्रेक थ्रू, साइलेंस, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो क्या है, फूल। इन्होंने जो भी कहानी लिखी थी, ठीक है, इनको जैसा लगा था कि जो कहानी चल रही है बस यही कहानी चलेगी, मैं किसी पर हावी रहूँगा तो बस ऐसा ही रहेगा, मेरा ही एक समय चलेगा। तो हमेशा एक समय किसी का नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे हिसाब से ही सदा दिन एक ही जैसी चीज़ें चलती रहेंगी, तो नहीं चलती है डियर। फिर से एक नई कहानी लिखी जाती है, फिर से समय परिवर्तित होता है। और द फूल की एनर्जी है, फिर से समय परिवर्तित हुआ है इस इंसान का, जिसने भर भर करके आपके लिए बद्दुआ मांगी थी। आज वही इंसान आप अपने लिए, खुद अपने लिए अपनी जान की दुआ मांग रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन में है, क्योंकि समय बदल चुका है। ठीक है, समय बदला है। ओके, देखो यहाँ पर करंट सिचुएशन में तो बिल्कुल समय बदल रहा है और ये भीख मांगने पर आ चुका है, नौबत इसकी ये है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें थी पास्ट में, कुछ ऐसी सिचुएशन रही थी पास्ट में, कुछ ऐसी चीज़ें रही थी कि इस इंसान को, जैसे कि ये जो है ना, इस इंसान को क्या लगता था कि सब कुछ इसके हाथ में है, ऐसा डोमिनेटिंग इंसान। ठीक है, कई लोगों के अंदर घमंड ही जो होता है ना, घमंड ही भगवान का आहार है। और इस पूरी रीडिंग में मुझे इस इंसान में सिर्फ और सिर्फ घमंड की बू आ रही है कि ये जो भी इंसान है, इसको अपने पैसे का, अपने पावर का, अपने रुतबे का, अपने नॉलेज का बहुत बड़ा घमंड था। जितना भी ये जो भी चीज़ें जानता था, इसको लगता था कि इसके पास ही सब कुछ है और इसके पास ही सब कुछ होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवार में जैसे कोई पर्सन ऐसा नहीं होता जो जो पटीदार होते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है? तो वो लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा पैसा होता है तो वो अपने आप को एक वक़्त पर तो पहले डाउन होते हैं, फिर पैसा आ जाता है और अचानक जब पैसा आ जाता है ना, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का पैसा और ज़ोर का पानी यानी बाढ़ का पानी आता है और चला भी जाता है। जब आता है ना, तो नदी में देखो इतने उफ़ान के साथ जब बाढ़ का पानी आता है तो इतना उफ़ान होता है कि वो नदी लगता है कि किसको, जिस नदी में सुखाड़ रहती है, ठीक है? एक बात मैं बोलती हूँ यहाँ पर, कुछ-कुछ नदियों में ना बहुत सुखाड़ होता है, सालों भर सुखाड़ होती है, लेकिन जब कभी भी बाढ़ का पानी आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने आस-पास के लोगों को निगल जाएगी, ठीक है? लेकिन वो भी कुछ वक़्त के लिए ही होता है, कुछ वक़्त के लिए, और उस समय वो अपनी पूरी लहर में होती है, उसको लगता है कि वही है जो सब कुछ है और बाद में उस नदी को कोई पूछने वाला इंसान नहीं होता। यहाँ पर यही चीज़ हुई है, यहाँ पर जो कंडीशन आई है ना, यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि ये जो सामने जो शख्स है, ठीक है? जिसको एक वक़्त पर पावर मिला, पोज़ीशन मिला, पैसे मिले, आपके परिवार में कोई एक ऐसा शख्स था, ठीक है? जिसको ये चीज़ लगता था कि सब कुछ उसके पास है, ठीक है? सब कुछ उसके पास है और उसके पास ही रहना चाहिए। उसको लगता था कि वो ही है जो सब कुछ आगे देख भी सकता है, परिवार में चला भी सकता है, आगे के निर्णय डिसीज़न भी ले सकता है। ठीक है? आप उसके सामने बिल्कुल ऐसे कीड़े मात्र हो, आप उसके सामने कुछ नहीं हो, ठीक है? आपको ऐसा समझ रखा था इसने। क्रिएटर की एनर्जी, अपने आप को क्रिएटर की तरह, जैसे कहते हैं ना कई लोग ऐसे बोलते नहीं कि तुम क्या जानो, तुम तो हमारे टुकड़ों पर पलते हो, तुम क्या जानते हो, तुमको तो कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ तो हमें करना पड़ता है, सब कुछ तुम्हारी देख-रेख हमें करनी पड़ती है, सब कुछ तो हम चला रहे हैं, तुम क्या चला रहे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें कि जैसे ये किसी का पेट पाल रहे हैं, जैसे ये किसी का घर चला रहे हैं, जैसे ये किसी के लिए खर्च दे रहे हैं, जैसे ये किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे ये आगे किसी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो मतलब अगर इतना तिनका भर भी इन्होंने अगर किसी के लिए कुछ किया ना, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें ये सुनाते थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें ये सुनाते थे और इनको लगता था कि सारे कर्ता-धर्ता तो यही है पूरे परिवार के, मतलब इतना ज़ोन कि पूरे परिवार को अपने तलवे के नीचे रखने वाला ये इंसान, ठीक है? इस तरीके के इसका रौब, इसका रुतबा था, ठीक है? और अपने आप को तो बिल्कुल इसने ऐसा ही समझ रखा था कि जैसे ये क्रिएटर हो, ठीक है? पूरे परिवार का कर्ता-धर्ता ये इंसान यही है। इसको ऐसी ऐसी वाली एक जो है ना चीज़ मन में आ गई कि ऐसा ही है मेरे साथ। और अब क्या हुआ कि इसको कुछ चीज़ें जो है कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन भी हुआ है, प्रॉपर्टी मिली है, कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन होना स्टार्ट हो गया और फाइनेंशियल गेन होने की वजह से क्या हो गया इसके पास कि इसको जो है थोड़ा फैमिली का सपोर्ट भी मिला है, इसको घर के बड़े का भी सपोर्ट मिल गया। तो एक नहीं कहते कि एक पावरफुल पोज़ीशन पर भी ये इंसान आ गया, ठीक है? पावरफुल पोज़ीशन पर यहाँ पर आने की वजह से क्या हुआ है कि ये मतलब अपनी मन मर्ज़ी का हो गया और जब कहते हैं ना कि
मन मर्जी का जब इंसान हो जाता है ना, तो वो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाता है। किसी को जिसको मन होगा उसको कुछ बोल देगा, जिसको मन होगा उसको कुछ बोल देगा, किसी को कुछ नहीं समझेगा, किसी के इमोशन की कोई कदर नहीं करेगा। कोई दुखी हो रहा है उसकी बातों से, किसी को आहत लग रहा है उसकी बातों से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही धुन में लगा रहता है कि मतलब वो जो कर रहा है वही सही है, दूसरे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है? एक एक अपने अंदर ही एक अहंकार आ जाना, अपने अंदर ही अगर कोई कुछ समझाने के लिए भी कोई कुछ कहने जा रहा है, तो बिल्कुल आपने उसकी इंसल्ट कर दी, ऐसा वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता था। ऐसी हरकतें इस इंसान ने की है, ठीक है? ऐसी-ऐसी हरकतें। एंड इन हरकतों में इसने क्या किया, ठीक है? इन हरकतों में इसकी सबसे बड़ी गलती, ये हरकतें तो इसकी जारी थी, लेकिन इन हरकतों में इसकी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि इसने आपको भी सबकी तरह समझ लिया। जैसे ये सब पर रौब जमा रहा है ना, तो वैसे ही इसने समझ लिया कि ये आप पर भी रौब जमाएगा। ये आपके ऊपर भी जो है ना उसी तरीके से हुकूमत चलाएगा, आपके ऊपर भी उसी तरीके से जो है मतलब जो अपना शासन होगा, अपना जो दिखाना, अपने आप का रौब दिखाना, अपना शासन चलाना, आपको 4 बातें सुनाना, आपको बिल्कुल नीच, हीन ऐसा आपको मतलब बना करके रखना, ताकि आप अंदर से इंफीरियर फ़ील करो, ताकि आप अंदर से इस इंसान के सामने डरे-डरे से रहो। हमारे घर परिवार में नहीं होता कोई इंसान जो बहुत पैसे वाला होता है या फिर बहुत अबंडेंट होता है, तो वो कैसे करता है, बहुत अपना एटीट्यूड चेहरे पर रखा रखेगा। और जो कमज़ोर लोग होंगे, जिनके पास कम पैसा है, जिस परिवार में कम पैसा है, तो वो लोग उसके सामने जी हजूरी में लगे रहते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं। ठीक है? जो जिनको बहुत पैसा है, बहुत पावरफुल पोज़ीशन पर वो अपने आप को मानते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं कि भाई मेरे पास जो है वो है, और इसकी वज़ह से उनको ये लगता है कि मतलब आप हो यहाँ पर, आप शेर की एनर्जी में हो, आपको इन्होंने सबके जैसा समझ लिया। आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि आपको ये क्या चाह रहे हैं कि आप डरे-डरे से रहो, सहमे-सहमे से रहो, इनके सामने हमेशा मतलब कि दुबके हुए से रहो, अपनी कोई मर्ज़ी मत चलाओ, जो ये कराना चाह रहे हैं वैसे ही करो, ये जैसे कह रहे हैं वैसे करो। और कई बार तो आपको ताने में, आपको बातचीत में भी मिलता होगा कि तुम्हारा क्या है, सब कुछ तो हमारा किया धरा है, सब कुछ तो हम कर रहे हैं, तुम्हारा क्या करना धरना है, ठीक है? ऐसी वाली एनर्जी थी। बट कुछ चीज़ें ना कभी-कभी देखो मतलब कहते हैं ना कि जैसे वो कोई गलती जो है ना, गलती भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। एक लिमिट के बाद गलतियाँ अच्छी नहीं होती है। जब 4 बातें सुना रहे थे, जब ऐसी-वैसी बातें कर रहे थे, तब तक सही था। लेकिन इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बद्दुआ देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? कि तुम्हारा भला नहीं हो, तुम क्योंकि इनको क्या था ना, इनको ये बात खबर थी कि आप इन लोगों के भीड़ की तरह नहीं हो। ये जिस पर अपना शासन चलाते हैं, ये लोग जिन लोगों पर अपना रौब दिखाते हैं, आप उनसे थोड़े से डिफरेंट हो। आपकी वाइब देखो, क्योंकि कहते हैं, कहावत एक और है कि होनहार वीरवान के होठ चिकने पाद, ठीक है? जो होनहार इंसान होता है ना, उसको उसके उसके लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं, उसके लक्षण पालने में ही दिखते हैं। इट मीन्स क्या है कि आपकी जो ऑरा है, आपका जो वाइब है, यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? जो भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा के मालिक हो। आपकी ऑरा में वो स्ट्रॉन्गनेस है कि लोग आपसे बात करते समय मतलब एक कहते हैं ना कि एक ऐसी वाइब है कि आपसे लोग जैसे-तैसे बात नहीं कर पाते होंगे। आप रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं करते, लोग आपको खुद ही रिस्पेक्ट देते हैं। आपकी वो पर्सनैलिटी में वो चीज़ है, आपकी बातचीत तौर तरीके में वो रॉयल चीज़ है, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें हैं कि लोग आपको खुद चल कर के सामने से रिस्पेक्ट करते हैं। लोग यहाँ पर जैसे आप कहीं पहुँचते हो ना, तो आपकी प्रेज़ेंस इतनी दमदार होती है कि लोग खुद, मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी फंक्शन में कहीं भी जाते हो ना, तो आपकी प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा दमदार होती हुई, कहीं जा रहे हो तो लोग आपको, आप नहीं पहुँचते तो आपके पीठ पीछे ये बात ज़रूर होती है कि अरे वो नहीं आया, उसके आने से ऐसे 4 चाँद लग जाता है, अरे वो इंसान नहीं पहुँचा, ठीक है? तो लोगों के बीच में सबसे बड़ी बात है कि बहुत पॉपुलर भी हो, बहुत पावरफुल भी दिखते हो, आपकी ऑरा में बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कहते हैं ना पावरफुल एसेंस है आपकी ऑरा में, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन है। दूसरी बात, बहुत निडर हो, डरते नहीं हो, शुगर कोटिंग करने की आदत नहीं, किसी को चापलूसी करना, किसी के तलवे चाट करके जो है अपना काम निकलवाना, ये सब चीज़ें नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो कुछ करना है तो करना है, ठीक है? बहुत न्यायप्रिय भी हो। किसी के लिए, किसी के बहकावे में आकर के, किसी से 2 पैसे के लोभ में आप कोई काम नहीं करने वाले इंसान हो, ठीक है? आपको जो सही रहेगा वही सही कहोगे, जो गलत है सो गलत है, ठीक है? गलत का पक्ष नहीं लेने वाले इंसान हो, ठीक है? गलत कितना भी गलत है और वो आपका कितना भी सगा है, आप उसका पक्ष नहीं ले पाओगे। ये आपकी फितरत है, ठीक है? तो आप ऐसे पर्सन हो, और आपको इससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसकी वजह से अकेले पड़ जाओगे। लोग आपका साथ छोड़ देंगे। इस चीज़ से भी आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर सही हो और पूरी दुनिया भी गलत है, तो आप अपने अंदर वो दम रखते हो कि आप अकेले जी सकते हो, आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो, आप अकेले अपनी अपनी हस्ती चला सकते हो, आप अकेले टिक सकते हो, आप अकेले रह सकते हो, ठीक है? और जो जिसमें ये चीज़ें आ जाती है ना, वो इंसान, उस इंसान की ऑरा बहुत पावरफुल हो जाती है। बहुत खतरनाक ऑरा का वो इंसान हो जाता है, ठीक है? और वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आँख का काँटा बन जाता है,
ठीक है? क्योंकि जनरली लोगों की फितरत क्या होती है कि लोग मेरे आस-पास रहें, लोग मेरी गुलामी करें, लोग मेरी चापलूसी करें, लोग मेरे आगे-पीछे डोलें, लोग मेरी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा ही करते रहें, वाहवाही करते रहें। आप ऐसे हो ही नहीं, आप सुगर कोटिंग करने वाले पर्सन हो ही नहीं। तो इस इंसान के लिए आप शुरू से ही ऐसे रहे कि जैसे आँख में खटकने वाला इंसान, ठीक है? अब इस इंसान की फितरत कहाँ पर बदली कि देखो थोड़ी बहुत बातें जब तक चल रही थी, चल रही थी। अब इस इंसान ने जब देखा कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोज़ीशन पर हो, ठीक है? जैसे जैसे इन भेड़ों के बीच में आप शेर की तरह हो, आपको पिंजड़े में बाँधना आसान नहीं है, आपको मूर्ख बनाना आसान नहीं है, आपको झूठी चापलूसी में फँसाना आसान नहीं है, ठीक है? आप में गुण भी है, आप अपने आप को साबित भी कर रहे हो, आपको किसी भी हालात में डाउन नहीं कर पा रहा ये इंसान, ठीक है? ये इंसान डाउन नहीं कर पा रहा था और जिसका रिज़ल्ट है यहाँ पर, और देखो ये इंसान ना मेल फीमेल दोनों है, क्योंकि अब फीमेल आई है। देखो यहाँ एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है? तो ये लोग ना चाह करके भी आपको किसी भी तरीके से डाउन नहीं कर पाए, और जब डाउन नहीं कर पाए तो जैसे नहीं होता कि लोगों के सामने अरे नहीं इसका ये नाश हो जाए, इसका ये चीज़ हो जाए, इसको ये इसकी नौकरी चली जाए, इसका ये घर टूट जाए, इसके घर में लड़ाई झगड़े हो जाए, इसका रिलेशन खराब हो जाए, इसका ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, तुम्हें ये खुशियाँ ना मिले, तुम्हें ये हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें ये जो है ना बदुआ देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि इनको लगा कि भाई अब नहीं कहते कि जो घमंड है वो सर पर चढ़ के बोल रहा है, तो इनको लग रहा है कि जो ये बोल रहे हैं वो सही हो जाएगा, जो ये कहेंगे वही चीज़ हो जाएगी। तो भाई आपके ऊपर भी कोई है, ठीक है? आपके ऊपर भी कोई है। अब क्या हुआ है इन लोगों को कि यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि अब इनकी हालत जो है, इनकी हालत यहाँ पर खुद अपने जान की दुआ मांगने की आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये हो गई है कि जिस पैसे का, जिस रुतबे का इनको बहुत बड़ा जोम था, बहुत ज़्यादा घमंड था, अपनी अपनी पोजीशन का बहुत ज़्यादा घमंड था। कई घरों में क्या होता है, कई घरों में जो इन लॉज होते हैं, अगर आप वहाँ पर, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर फीमेल हैं रीडिंग्स में, तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि आपके इन-लॉज़ हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ऐसे हैं, और आप आ गए बराबर टक्कर वाले, ठीक है? बाकी बहुएँ होंगी, बाकी लोग भी होंगे, तो वहाँ पर क्या है कि आपको उतना ज़्यादा जो है वो कैप्चर करके नहीं रख पाते, आप पर बहुत ज़्यादा शासन नहीं चला पाते, आपको गलत सीधा उल्टा बोल नहीं पाते। तो अब क्या कर देते हैं कि आपकी बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं। बदनामी के साथ-साथ अब उन्होंने लिमिट क्या क्रॉस कर लिया वहाँ पे कि तुम्हारा ये नाश हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। तो भाई अगर किसी ने कुछ गलत किया है तब आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो बातें लगती है। और जब किसी को जो प्योर सोल है, अगर उसको आपने कुछ कहा ना, तो उसके चारों ओर ना एंजल होते हैं, उसके चारों ओर एंजल होते हैं, उसके चारों ओर एक ऑरा होता है। जितनी चीज़ें आप जितनी तेज़ी से बोलोगे ना, वो उतनी चीज़ें उतने रफ्तार से आपकी तरफ ही पलटवार होगी। और यही सेम कंडीशन यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रहा है, ठीक है? अभी इस मेल फीमेल के साथ यही कंडीशन अभी होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? देखो यहाँ पर हुआ क्या है, इन लोगों को ये चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना, जिस चीज़ का इनको घमंड था कि जो लोग इनके आस-पास हैं, जो इनका पैसा है, ठीक है? वो हमेशा इनके साथ रहेगा, जो लोग हैं वो हमेशा इनके साथ रहेंगे। सब भ्रम बन चुका है, सब कुछ भ्रम बन चुका है। आज कंडीशन ये है कि ये जो लोग हैं, जो आपके लिए बदुआ माँग रहे थे, आज खुद यहाँ पर अपनी जान की दुआ माँग रहे हैं, क्योंकि ये खुद दाने-दाने के मोहताज हो चुके हैं। आज इनके पास इतनी भी आमदनी नहीं है, खुद की कमाई भी आमदनी है, तो ये बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रहे, या फिर कहीं पैसे हैं तो वो चीज़ें जो है मतलब नहीं कहते कि इनके इनके सगे इनको धोखा दे रहे हैं। फाइनेंशियली तौर पर देखो कितने टूट चुके हैं, कितने लाचार हो चुके हैं कि खुद के भी पैसे हैं तो उससे अपना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बीमारी लग गई है जहाँ पर कि ये जो है मतलब कहते हैं ना कि पैसे हैं घर में लेकिन फिर भी खाना नसीब नहीं है। डॉक्टर ने खाना मना कर दिया है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं आप खा नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पर है कि देखो पैसे होने के बावजूद जिस चीज़ का इनको घमंड था, ठीक है? उस चीज़ के होने के बावजूद सामने में रखे हैं लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर भी उसको बस टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अपने ही पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अपनी ही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आज ये हालत हो गई है कि इनके फाइनेंशियली चीज़ों में लॉस हुई है। सबसे बड़ी बात कि इनके फाइनेंशियली चीज़ों में लॉस हुई है। फाइनेंशियली चीज़ों में लॉस होने में सबसे ज़्यादा पेंटिकल्स होती है जो कि हमें स्टेबिलिटी देती है, ठीक है? पैसे से क्या है, पैसा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमारे आज के डेट में। आज क्या है देखो इनके खुद के पैसे कमाए हुए भी पैसे हैं तो लॉस में जा रहे हैं। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर पैसे अटके थे तो वो अटक गए हैं। तो छोटी-छोटी ज़रूरतें भी आज ये पूरा नहीं कर पा रहे, और अगर कहीं पर किसी के पास जा भी रहे हैं, जिन लोगों को इन्होंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया भी था, कहीं कोई लोग भी थे, तो आज वैसे-वैसे लोगों में भी इनको जो है बस ये दिख रहा है कि इन्होंने जो आज तक जिनकी संगति रखी थी, वो संगति भी आज इनका साथ नहीं दे रही। उस संगति ने भी साथ छोड़ दिया। देखो सिंक्रोनिसिटी 7 एंड 7 और अगेन देखो यहाँ 7, ऐसे लोगों की हालात क्या हो गए। देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। देखो कैसे लॉस लगा है, कैसे लॉस लगा है। मतलब कि एक तरह से लोग भी दूर हो रहे हैं और एक तरह से पैसों से भी दूर हो रहे हैं।
आज इनकी स्थिति रोड पर आने वाली स्थिति हो चुकी है। आज इनकी स्थिति ऐसी है कि पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई घर बुलाने वाला इंसान नहीं है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अरे भाई आ जाओ, तुम्हारी देख-रेख हम कर देंगे। आज इस तरह की स्थिति हो गई है। आज यहाँ पर ये इंसान जो है ये डंडे से इस तरह से अटका हुआ है, यानी इसकी फिज़िकल हेल्थ भी खराब है, ठीक है? इस इंसान की फिज़िकल हेल्थ भी खराब है। आज ये इंसान जो है छाया में चल रहा है, देख रहे हो? एक तरह का शैडो है। ये क्लियर पिक्चर में नहीं है, ठीक है? इस इंसान को लोगों ने पहचानने से मना कर दिया। इस इंसान की जैसे ही ये स्थिति हुई है, लोग जो जिसको इसको बहुत अपने चारों ओर घुमाने का बहुत ज़्यादा था ना, आज वही लोग इससे सारी चीज़ें ले करके जो है ना, इसकी चापलूसी करके सारे लोग बन गए हैं और आज इसको कह रहे हैं, "भाई तुम कौन? भाई तुम कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं पता, आप कौन हैं?" ठीक है? ये वाली एनर्जी हो रही है। बट ये इंसान के साथ अभी क्या हो गया है कि अंदर से इसकी माली हालत ऐसी है, ठीक है? अंदर से इसकी माली हालत ऐसी है, बट ये बाहर से लोगों को ये दिखा रहा है कि हाँ, ये सही है, ठीक है? इस तरह की स्थिति हो चुकी है कि देखो आपको बदुआ देने वाले खुद अपनी जान की दुआ की भीख, अब कहते हैं ना, अपनी जान की दुआ माँग रहे हैं कि अपनी जान बच जाए, जान बच जाए। यहाँ पर देखो कि इस तरह से अगर ये अबंडेंट है ये इंसान, तो इस तरह से दाढ़ी-वाड़ी बढ़ा करके, इस तरीके से परेशान होकर के क्यों बैठा है? हुँ? आज बैठा हुआ है ये इंसान इस तरीके से, लोगों के सामने ये दिखा रहा है कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है अंदर से, ठीक है? आज इसको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। आज इसको ये बात समझ में आ रही है कि इसके पास आज नहीं कहते कि बिल्कुल पैसा भी गया, लोग भी गए, ठीक है? इस तरह की स्थिति हो गई है। अब लॉस लगेगा, फाइनेंशियली लॉस लगेगा, छोटी-छोटी चीज़ों में भी पैसों को लेकर के रोक-टोक होगा, तो बताओ जो इसका घमंड यहाँ था, उसका घमंड यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? वो इंसान पेट-पेट मर जाएगा कि नहीं? ये बात बताओ आप यहाँ पर। तो ये जो है, ये इंसान क्या कह रहा है कि अब जो ये इसने जो झूठा रुतबा, जो झूठा यहाँ पर जो अपने लिए एक आडंबर बना रखा था, अपना जो एक मान-प्रतिष्ठा जो इसने बना रखा था, अब इस इंसान को ये सारी चीज़ें हज़म ही नहीं हो रही है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बोलूँगी कि देखो, ये कार्ड इस इंसान से ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी को शो कर रहा है। इस इंसान से ज़्यादा आपकी एनर्जी को शो कर रहा है ये कार्ड कि देखो, इसने आपकी आपकी जो है ना, आपको बहुत गलत समझने का इसने ले लिया था। किसी को गलत जो है, गलत नहीं समझना चाहिए कि जो जैसा है उसको वैसा ही समझो, ठीक है? और आपको इसने जो है ना गलत आँक लिया और गलत इंसान से इसने पंगा ले लिया। आप खुद इतने अबंडेंट हो, आप खुद ऐसे हो कि मतलब मुझे लगता है कि आप इतने अबंडेंट हो, लेकिन आप फ़कीर वाले नेचर में रहते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपके पास, आप इतने रिच हो, ठीक है? लेकिन आप लोगों के बीच में दिखावा नहीं करते। ये इंसान देखो बहुत रिच है, बहुत अबंडेंट है, लेकिन ये दिखावा नहीं कर रहा है, ठीक है? दिखावा नहीं करता अपने पैसे का, अपने ज्ञान का, अपने रुतबे का, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपनी सूझबूझ का दिखावा नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो, आप जो है ना, आप दिखावा नहीं करते। आप ऐसे पर्सन हो जिसने दिखावा नहीं किया है कि मेरे पास भी देखो, मैं तुम्हारे टक्कर में हूँ। इन लोगों ने तो बेनाहक ही आपको अपनी अपनी कहते हैं ना कि आमने-सामने समझ लिया। बेनाहक ही आपको दुश्मन समझ लिया। आज ये कंडीशन है कि आज ये लोग जो अपनी जान की दुआ माँग रहे हैं, क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने आपको समझ लिया कि आप भी बाकी भेड़ों की तरह भेड़ हो, और आपको इन्होंने क्या किया? बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, बहुत दुःख दिया है, बहुत तकलीफ दी है, बहुत जलील किया है। अब एक शेर को, एक जंगल के शेर को घसीट करके इस तरीके से जंजीर में बाँध दो, तो उसकी सबसे बड़ी बेइज़्ज़ती कितनी बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई। हुँ? किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब करना कितनी बड़ी बेइज़्ज़ती होती है, और इन लोगों ने वही किया। 4 लोग अपने आस-पास के लोगों के बीच में इसने जम करके आपका मखौल उड़ाया, आपका मज़ाक बनाया, आपके गुणों का, आपके फ़ितरत का, आपके नॉलेज का, आपके पढ़ाई-लिखाई का, हर चीज़ का इसने मज़ाक बनाया, हर चीज़ का। और कोई एक ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जहाँ पर ये आपको नीचा ना दिखा सके, ठीक है? चुन-चुन करके इसने वक़्त पर जो है, जैसे कहते हैं ना कि चुन-चुन करके इसने वक़्त का चुनाव किया कि आपको हर जगह पर कहाँ आपको नीचा दिखाया जा सकता है, वहाँ नीचा दिखाया जाए। हुँ। बट वही बात है, समय बदलता है, और जब समय बदला है, तो आज यहाँ पर जो ये समय बदला है, आज समय बदलने के बाद आप आज आ चुके हो पावरफुल पोज़ीशन पर। आज आप आ चुके हो अबंडेंस वाली नेचर में, आपको देख रहे हैं, आपको अबंडेंट बनता हुआ देख रहे हैं। आज इनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि भाई, हमने किसको कमज़ोर समझ लिया था, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हमें तो इस इंसान से टक्कर ही नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोगों से टक्कर ना ही लेना ही बेहतर होता है, ठीक है? क्योंकि वो फिर कहते हैं ना कि उससे फिर आपका विनाश ही है। अब रावण है, इतना बड़ा रावण पंडित था, इतना बड़ा राक्षस था, उसने आस-पास के जितने लोग थे सबसे टक्कर ले ली। चलो ठीक है, टक्कर ले ली आपने, सबसे टक्कर ली, सबको हराया, अपने आस-पास में हर एक चीज़, कहते हैं ना कि नवों ग्रह को उसने अपनी मुट्ठी में लेकर के रखा था, ठीक है? बट
गलती यहीं पर हो गई कि उसको राम से टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो उसके ऊपर है, ये बात उसको समझ के चलनी चाहिए, ठीक है? अपने आप को होशियार समझो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को मूर्ख समझना ये सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की, और यही उसकी मूर्खता साबित करती है, ठीक है? क्योंकि राम ने क्या किया था? राम भगवान अगर ऐसे होते तो उन्होंने क्या किया था? आपने देखा होगा रामायण के सीरियल में कि जब जब रावण जाने लगा, जब रावण का वध हो गया, तो राम ने क्या कहा था लक्ष्मण को कि जाओ जाकर के रावण से कुछ सीख लो। क्यों कहा था? क्योंकि उनके अंदर अभी भी है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार नहीं समझ रहे। अभी भी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ कुछ चीज़ें सीख लो जा करके, ठीक है? तो जो ज्ञानवान इंसान होता है, जो ऐसा लोग होता है ना, जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें जिनमें नॉलेज होता है, वो दिखावा नहीं करते। और आपने कभी अपने गुणों का दिखावा नहीं किया। आपने कभी भी ये चीज़ नहीं की कि आप किसी को नीचा दिखा करके खुद को ऊपर साबित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप में एक फितरत थी कि जो शेर है, वो शेर है। वो इंसान आप ऐसे नहीं थे कि अब आप शेर हो तो आपको लोग कुत्ता बना दें और आप उस तरीके से रह लो। ये भी फितरत बर्दाश्त नहीं होती। आप किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करोगे, लेकिन अपनी बेइज़्ज़ती होते हुए भी बर्दाश्त आप नहीं कर सकते कि कोई इंसान आपका मखौल उड़ाए और आप बर्दाश्त कर लो। और यही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर जो है ना, कहते हैं कि जैसे आपको छेड़ करके अपने लिए अपनी लाइफ में इन्होंने क्या कर लिया है, अनस्टेबिलिटी को न्योता दे दिया। अपनी लाइफ में इन्होंने जो है ना, अनस्टेबिलिटी को न्योता दे दिया। आप तो किसी जगह पर पड़े थे, ठीक है? आपने इनको दुश्मन नहीं समझा था। आप सोच रहे थे कि चलो ठीक है, चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने डायरेक्ट आपसे दुश्मनी कर ली। अब जब डायरेक्ट दुश्मनी कर ली है भाई, तो दुश्मनी निभानी भी पड़ेगी। यहाँ पर अब क्या है कि जैसे आप जो है अस्थिर बैठे हुए थे, आप इनको कोई टक्कर नहीं दे रहे थे, आप इनको डाउन करने के लिए नहीं लग रहे थे, लेकिन जब सामने से कोई चल करके आएगा तो आप जवाब नहीं दो, वो भी तो तौहीन है। यहाँ पर करंट सिचुएशन में अब आप अपनी लाइफ में एक तो पहले देखो, आपको एंजल का सपोर्ट है, ठीक है? एंजल का सपोर्ट आपको पहले से है। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ बैलेंस करने के लिए खुद यहाँ पर एंजल मौजूद होते हैं। जब कभी भी कोई सिचुएशन बिगड़ती है, एंजल यहाँ पर खुद मौजूद होते हैं कि आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं, कैसे बैलेंस करनी है। दूसरी चीज़ लग्ज़री का नंबर है। आप खुद देखो, आप फ़कीर टाइप की ज़िंदगी जी रहे थे। आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप इस चीज़ को कभी भी नोटिस नहीं कर रहे थे। लोगों को दिखावा नहीं दिखा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप अपने अंदर ज़ीरो थे। आप खुद 100 के बराबर हो। और यहाँ पर यही चीज़ है कि अब वो चीज़ जो है ना, पर्दे के बाहर खुलनी स्टार्ट हो गई है। अब आपका ऑरा पर्दे के बाहर दिखना स्टार्ट हो गया है। अब जो है टेम्परेंस की एनर्जी इन लोगों के सामने वो खुल करके आया है कि जिसको इन्होंने, कहते हैं ना कि वो अपने आप को शेर समझ रहे थे, आप सावा शेर निकले हो। अब करंट सिचुएशन में इनको दिख रहा है कि ये तो सावा शेर निकला, ये तो हमसे भी ज्यादा बेहतर है, ये तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है, हमने किससे पंगा ले लिया है। अब लाइफ में इनकी देख रहे हो, इनकी हालत ऐसी मची है कि इनकी लाइफ डमाडोल हो चुकी है, असंतुलित हो चुकी है लाइफ। और आपकी लाइफ में क्या है, बैलेंस। आपकी लाइफ में यहाँ सब कुछ अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखो इतनी मेहनत की है, आपके ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मेहनत की है, साथ में यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आपकी जो भी मेहनत है, आपका जो भी संघर्ष है, जिस चीज़ के लिए इन्होंने शुरू में छोटी-छोटी बातों का मज़ाक बनाया था, आप जब छोटे-छोटे कोई काम कर रहे थे, कोई चीज़ कर रहे थे, तो ये उस चीज़ का बहुत मखौल उड़ाते थे, बहुत मज़ाक उड़ाते थे, क्योंकि इनको अपने पैसे का, अपने रुतबे का बहुत ज़्यादा घमंड था। आपसे कोई गलती हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब लोगों के सामने, ताकि आपको हीन दिखा सके, ताकि आपको छोटा, आपकी मानसिकता को ये छोटा कर सके कि आप किसी भी तरीके से अंदर ही अंदर कुंठित हो जाओ, अंदर ही अंदर अपनी मानसिकता को डाउन कर लो, अंदर ही अंदर इस चीज को समझ लो कि मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं। और यही चीज इन लोगों ने चाहा था, लेकिन ऐसी चीजें कुछ हुई नहीं है। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्रेक थ्रू की एनर्जी, इन लोगों ने आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी बेइज्जती की, चाहे जितना भी आपको स्ट्रगल करवाया, चाहे जितना भी आपको परेशान किया, आपने हर एक दीवार तोड़ दी, हर एक चीज आपने यहाँ पर जो है ना, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपने देखो मेहनत बहुत की है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। और यहाँ ब्रेक थ्रू की एनर्जी, तो ये तो खैर कमाल ही है, ये तो कमाल ही है कि आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आ गए। आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका रास्ता रोक सके, ठीक है। आपने अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को साबित कर दिया, ठीक है। इन लोगों को क्या था, घमंड था, जा करके लोगों के बीच में भी जा करके आपके बारे में बदुआ फैलाते रहते थे, आपको जा करके लोगों के सामने भी डिफेम करते रहते थे। आज अपनी जान की दुआ इसलिए मांग रहे क्योंकि इनको पता है कि आज आप जो बन चुके हो, आज आपके पास जो ब्लेसिंग है, ठीक है, आज आप एस ऑफ कप्स की ऊर्जा में, अब इनको पता है कि अब हमारी हालत तो खराब हो चुकी है, अब ये इंसान जो है, अब तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। अब इस इंसान के सामने जो है हमारा कुछ नहीं चलने वाला, हमारी इज्जत भी गई, हमारी जो शातिर बुद्धि थी वो भी चली गई, ठीक है। लास्ट में शकुनी की हालत कैसी हो गई थी, शकुनी जिसको अपने पासे का बड़ा घमंड था, अपने दिमाग का बहुत घमंड था, लेकिन वो कृष्ण के सामने नहीं चल पाया। लास्ट में कृष्ण के सामने उसके सारे पासे वैसे के वैसे रह गए, ठीक है। उसको बहुत इस चीज का घमंड था। लास्ट में क्या हुआ, शकुनी को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी, ठीक है, अपनी जान की दुआ मांगनी पड़ी कि छोड़ दो मुझे, मेरी इज्जत बख्शो। जान की दुआ इट मीन्स क्या होता है कि इज्जत, किसी भी इंसान के लिए देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी इंसान की इज्जत चली गई ना, तो वो सबसे बड़ा उसके लिए वो प्राण से भी ज्यादा कीमती चीज है, ठीक है।
तो जब किसी इंसान की रिस्पेक्ट सोसाइटी में चली जाती है, जब किसी इंसान की रिस्पेक्ट फैमिली के बीच में चली जाती है, आपके छोटे भी आपसे आँख मिला करके बात कर रहे हैं, आपसे छोटे भी आपका कहानी मान रहे हैं, आपसे छोटे भी अगर आपको जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो किसी भी बड़े के लिए मौत के समान होता है, ठीक है? किसी भी बड़े के लिए, ठीक है? अगर कोई अपने आप को इस तरह की ऊर्जा में समझ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या है कि इस इंसान ने वैसी ही फितरत रखी। इसको लगा कि ये जिसको भी चाहेगा अपने तलवे के नीचे रखेगा, जिसको भी चाहेगा ये अपने हिसाब से चलाएगा, जिसको भी चाहेगा ये अपने अधिकार में उसको लेकर के अपने हिसाब से चलाने के लिए रखेगा। तो भाई सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते। अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है। अगर आप अधिकार किसी पर जता रहे हो तो आपको कर्तव्य भी वैसा ही करना पड़ेगा। जब तक कर्तव्य है तभी अधिकार है, अगर कर्तव्य नहीं है तो अधिकार नहीं। और जब बड़े हो तो बड़प्पन भी दिखाओ। तो ऐसी चीजें तो इन लोगों ने यहाँ पर की नहीं। अब क्या है कि इनका यही चीज यहाँ पर क्या है, अपनी ही बातों में फंस चुके हैं, अपनी ही चीजों में फंस चुके हैं। कीचड़, अब जो खुद फैलाया हुआ कीचड़ है, जो खुद जो तरह तरह की बातें बोली है, ये जो कीचड़ है, ये क्या कीचड़ है? जो इनके मुंह से निकला था, जो इनके मुंह से निकली हुई सारी चीजें थी, जो इनके मुंह से जो सारी चीजें इन्होंने बोली थी ना, तरह तरह की बातें बोली थी, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है। जो इन्होंने बातें बोली थी, जो इन्होंने जो चोट खाई हुई सारी चीजें जो बातें बोली थी, आज कंडीशन ये है इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि इनको खुद उस कीचड़ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी से हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं, बंधे हुए से हो चुके हैं, अटके हुए से हो चुके हैं, ठीक है? कहीं सामने कोई हेल्प भी दिखाई नहीं दे रही, ना ही ये खुद की हेल्प कर पा रहे हैं, ना किसी से हेल्प मांग पा रहे हैं। आज कंडीशन इनकी ऐसी हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कर्म की लाठी पड़ी है, शनि की लाठी पड़ी है। और देखो, वक्त सबका बदलता है। आज 5 साल पहले आपका वक्त है, 5 साल के बाद किसी और का वक्त आएगा। तो वक्त तो सबका है। तो कर्म देखो, कर्म जो है ना, इंसान को बहुत सोच समझ करके करने चाहिए। कर्म जो है वो आज न कल वो आने वाला ही है। इसीलिए कहते हैं कि सपने में भी अगर किसी के लिए बुरा सोचना है ना, तो सोच जैसे आए तो सोच को हटा दो कि मेरे को बुरा भी नहीं सोचना, ठीक है? क्योंकि कब मेरी वजह से किसके सोच और किसी की बुरी हो गई तो फिर वहां से मुझे बुरा मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज है कि देखो, साइलेंस, यहाँ पर यही चीज है कि आप फिर भी यहाँ पर, अब क्या दिख रहा है कि जितनी भी चीजें, जितनी भी हरकतें इन्होंने की है, फिर भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, साइलेंस की ऊर्जा में। क्योंकि आपको अब ये देख रहे हैं क्या, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव हो चुका है, ठीक है? तो आप यहाँ पर पावरफुल पोजीशन पर भी आ गए, आपका मान रुतबा भी बन चुका है, आप ऐसे सम्मानीय पोजीशन पर भी आ गए और इनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी है, ठीक है? ऐसे लोगों की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। और जहां पर इनको ऐसा लगता था कि आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में इनके बगैर कुछ नहीं हो, अब इस इंसान की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। और इसीलिए मैंने कहा कि जिस इंसान ने भर भर करके आपके लिए बद्दुआ मांगी है, आज वही अपनी जान की दुआ मांग रहा है, ठीक है? आज उसी इंसान को अपनी हकीकत तय करनी पड़ रही है, अपनी सच्चाई को साबित करनी पड़ रही है। और लोग सुनने वाले नहीं है, लोग सुन नहीं रहे हैं। लोग आसपास में भी जो है ना, लोगों ने भी साइलेंस बरत लिया है। लोग भी अब इसकी हालत से ना तो इसको बाहर निकाल रहे हैं, ना तो इसकी बातों को समझ रहे हैं, ना तो लोगों ने भी आंख बंद कर लिया है। क्योंकि लोगों को भी सच्चाई दिख रही है, लोग भी सच्चाई देख रहे हैं कि कौन सही था और कौन गलत था, ठीक है? आज लोगों ने चुप्पी साध ली है इसकी हालत पर। इसको कोई बचाने वाला नहीं है, इसको कोई समझाने वाला नहीं है। आज इसको कोई भी इस दलदल से बाहर निकालने वाला कोई इंसान नहीं है। इस तरह की हालत हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है? सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी एनर्जी आपकी लाइफ में। जो भी ऐसे पर्सन है, अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी को क्लेम करना यहाँ पर 1111 लिख करके, ओके? सो एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।